हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जो अब नया टैक्स बजट और वी कैन से स्कीम आ गया है। अब जो नेक्स्ट ईयर से किसको कितना फायदा होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपका कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, आपका जीरो टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम लेट सपोज 13 लाख या उससे ज्यादा है, अगर आपकी इनकम 13 लाख या 13 लाख से ज्यादा है तो आपको पूरा टैक्स लगेगा, आपके स्लैब्स लगेंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड जो डिडक्शन होता है वो अब यहाँ पे आपको 75,000 रुपीज का मिलेगा। तो अब आपकी जो इनकम है उस पे अगर जो 3 से 7 लाख उस पे इतना इंटरेस्ट लगेगा, 7 से 10 पे इतना लगेगा, 10 से 12 में इतना लगेगा। अगर आपकी इनकम जैसे कि मान लीजिए आपकी इनकम है 13 लाख, तो अब इसमें आपको 75,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। अब आपकी जो इनकम है वो है 12.5 लाख रुपीज, इसका मतलब ये 12 लाख से ऊपर है। जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर जाएगी तो आपके ये जो स्लैब है, इस स्लैब के अकॉर्डिंग आपके टैक्स लगेगा। अब हम अच्छे से इसको समझते हैं कि क्या चीज है। मान लीजिए आपका जो टोटल एनुअल इनकम है, एक साल में अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपए है तो अभी आपके होता ये था कि आपके टैक्स लगता था। तो हम टैक्स मान लेते हैं कि आपके साल के अंदर टैक्स लगता था 30,000 रुपए का। बट अब आपको, अब जो नया साल से अब आपको मिलेगा क्या, न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग, एनपीएस के अकॉर्डिंग आपको 30,000 का रिबेट मिलेगा। तो अब आपका टैक्स कितना बन गया, अब आपका टैक्स बन गया ₹0। ऐसे ही अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपीज है, आज के दिन आपका जो टैक्स लगता है वो लगता है 40,000 रुपीज का। अब आपको यहाँ क्या हो रहा है, 40,000 रुपीज का आपको रिबेट मिल गया। तो अब आपका टैक्स कितना लगेगा, ₹0। तो ऐसे ही अगर आपकी इनकम, एनुअल इनकम 12 लाख रुपीज है तो आपको यहाँ पे ₹0 का टैक्स देना पड़ेगा। 80,000 का आपका बेनिफिट हो गया। जो आप 80,000 रुपये टैक्स दे रहे थे, अब आपका 80,000 का बेनिफिट हो गया। जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर आ गई तो अब आपकी इनकम आ गई 13 प्लस लाख। इसके ऊपर जैसे इनकम आ गई तो इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 75,000 रुपीज का। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ। आपकी इनकम में मान लो 13 लाख रुपीज। अब इसमें आप 75,000 रुपीज निकाल लो तो अब आपकी इनकम कितनी बची, 12,50,000 रुपीज आपकी इनकम हो गई। तो अब आपको इस स्लैब के अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं, मान लो आपकी एनुअल इनकम है 16 लाख, तो अब आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 1,20,000। बट अब जिनकी भी इनकम 12 लाख से ऊपर है उनको भी बेनिफिट मिला है। कितना मिला है बेनिफिट, किसी को 50,000 रुपीज का, किसी को 90,000 का, किसी को 1 लाख का। जिनकी भी इनकम ज्यादा है 12 लाख रुपीज से उनको बेनिफिट तो मिला है, बट उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो अब जिसकी भी इनकम 13 लाख या 13 लाख से ऊपर है, उनके जो रिजीम हमने बना रखी है उस रिजीम के अकॉर्डिंग आपके टैक्स लगेगा। बट यहाँ पे कुछ छूट आपको मिली जाएगी। बट जिसकी भी इनकम 12 लाख या 12 लाख से कम है उसका अब से कोई टैक्स नहीं लगेगा। नए साल से, इस साल आपको टैक्स देना पड़ेगा 2025 से। 2000 जो 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है, 2025 और 2026 का जो फाइनेंशियल ईयर रहेगा, उसका जब आप एनुअल टैक्स दोगे उसमें आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 LPA तक जीरो टैक्स लगेगा। जैसे ही आपकी इनकम इसके ऊपर जाएगी फिर आपको उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। इन शॉर्ट में अगर बोलूं कि जिसकी इनकम 11 लाख रुपीज है और जिसकी इनकम कैसे 13 लाख रुपीज है, तो दोनों को ही अब ज्यादा अंतर नहीं है। तो अगर आपकी इनकम 11 लाख रुपए है, अगर आपकी इनकम 11 लाख से 13 लाख रुपए आ रही है तो आपको नुकसान ही होगा। तो मैं ये बोलूंगा, अगर आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में हो तो ट्राई करो कि स्विच करने का जिसमें आपको अच्छा हाइक मिले। ट्राई टू मेक इट 14 लाख और 15 लाख और 16 लाख। क्योंकि अब अगर आप इसके आसपास रहोगे तो आप टैक्स स्लैब में आ जाओगे, फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो लगभग आपको फिर नुकसान ही होगा। तो जिसकी 11 लाख है या जिसकी 12 लाख रुपीज भी है, अगर वो बंदा 12 लाख से 13 लाख में आ रहा है तो उसको कोई भी फायदा नहीं होगा। उसका जो सीटीसी है उसमें कुछ कुछ खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि अब आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स देने के बाद दोनों के लगभग इनकम सेम ही हो जाएगी।
तो इसलिए आप ट्राई करो कि अगर आप स्विच मार रहे हो तो 12 लाख रुपीज से आप ट्राई करो कि 16 लाख के ऊपर स्विच मारो इन प्राइवेट आईटी कंपनी। तो आई बिलीव अब आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या है ये नया टैक्स स्लैब। ओके।